गाड़ी उस दिन लेकर आई थी तुम्हारे पास, याद है? मैडम गाड़ी कुछ तकलीफ तो नहीं दे रहे हैं हम उनके बात से। वो सब छोड़ो। देखो, उस दिन तुम्हें मेरी कोई चीज मिली है, वो मुझे वापस चाहिए। अब मैडम मुझे तो कुछ नहीं मिला। देखो, चुपचाप मुझे वो चीज वापस कर दो। हाँ, मैं तुम्हें वो मांगा था। लेकिन मेरे पास तो कुछ नहीं है। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। मैं तुमसे कह रही हूँ। ये सब क्या हो रहा है? आपको अभी हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। रियल? किस लिए? पुलिस आपसे कुछ पूछताछ करना चाहती है। किस बारे में? पीयूष का मर्डर हुआ है और उसी के बारे में आपसे हमें पूछताछ करनी है। मेरा उस केस से कोई वास्ता नहीं। अगर संबंध नहीं होता तो तुम यहाँ नहीं आती आज। मिस आर्ची, हमें जबरदस्ती करने के लिए मजबूर मत कीजिए। प्लीज। ठीक है, आप लोग चलिए, मैं अपनी गाड़ी में। आप लोग मुझे यहाँ क्यों लाए? ये क्या है? देखिए मैडम, अब आराम से बात कीजिए। आराम से? हाँ? आराम से बात करूं मैं? एक तो आप लोगों ने मुझे यहाँ पुलिस स्टेशन में लाकर बैठा दिया और कहते हैं आराम से बात करूं। देखिए मैडम, हम आपको पूछताछ के लिए लाए हैं। आप हमारे सवालों के जवाब दे दीजिए, हम आपको छोड़ देंगे। कैसे सवाल? देखिए, मुझसे पहले आपको मेरे लॉयर से बात करनी है, समझे आप? मुझे मेरे लॉयर को फोन करना है। देखिए मैडम, वो भी कुछ नहीं कर सकते। पुलिस जब चाहे किसी से भी पूछताछ कर सकती है। और रियली? और मैं भी जब चाहूँ जहाँ चाहूँ जा सकती हूँ, समझे आप? ये कोई क्राइम नहीं है। बहस करके कोई फायदा नहीं, आपको हमें कॉपरेट करना पड़ेगा। प्लीज ट्राई टू कॉपरेट अस। अक्षत, हम आर्ची को यहाँ पे एक से ज्यादा दिन नहीं रोक सकते। इस दौरान अगर उसके खिलाफ कोई सबूत मिल गया तो अच्छी बात है, वरना I'm afraid हमें उसे छोड़ना पड़ेगा। नहीं इंस्पेक्टर, आप इन्वेस्टिगेशन शुरू तो कीजिए। उसने कसूर किया है, उसके खिलाफ सबूत जरूर मिल जाएंगे। Let's see। वैसे अक्षत मेरा दोस्त है, इसलिए मैं आर्ची को पुलिस स्टेशन तक भी ले आया, वरना आप जानती हैं उसके खिलाफ हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं। आप फिक्र मत कीजिए, हम सबूत ढूंढ ही लेंगे, लेकिन वो यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। एनीवेज, थैंक्स इंस्पेक्टर। मौसम का थैंक्स सर। एनी टाइम। चलो। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुम्हें कैसे पता चला? अपने आप से ज्यादा मैंने तुम्हें जिया है कशिश। ऐसा एक भी पल नहीं होता जब तुम मेरे साथ नहीं होती, या तो मेरे ख्यालों में होती, या मेरी यादों में, या साक्षात साथ। सुजल, मैं तुम्हें ये बताने आई थी कि तुम्हारा केस। प्लीज कशिश, मैं तुम्हारा इंतजार इसलिए नहीं करता ताकि अपने केस की प्रोग्रेस के बारे में जान सकूं, या ये जान सकूं कि मैं यहाँ से रिहा होऊंगा या नहीं। मैं तुम्हारा इंतजार तुमसे मिलने के लिए करता हूँ, तुम्हें देखने के लिए करता हूँ। और मैं उस वक्त का इंतजार कर रही हूँ जब तुम आजाद हो जाओगे। उस पल का इंतजार कर रही हूँ जब हम दोनों के बीच ये सलाखी नहीं होगी। उस दिन का इंतजार कर रही हूँ जब तुम्हारे सर से ये झूठा इल्जाम मिट जाएगा। और उस एक पल के लिए मैं इन पलों को नहीं खोना चाहता कशिश, जब हमें दूसरे के साथ है। मैं यहाँ से रिहा होकर तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिता पाऊंगा या नहीं, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन आज के इस पल में मैं अपनी पूरी जिंदगी बिता देना चाहता हूँ, पूरी जिंदगी जी लेना चाहता हूँ कशिश। कहते हैं कि दो प्यार करने वाले जितना एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं,
जितना एक दूसरे को समझते हैं उतना उनका प्यार गहरा होता जाता है, लेकिन हम दोनों ने जितना एक दूसरे को गलत समझा उतना ही हमारा प्यार मजबूत होता गया। जितना कम समय एक दूसरे के साथ बिता पाए उतना ही ज्यादा एक दूसरे के दिल में रहे। तो मैंने लगता है कशिश कि भगवान को भी हमारा साथ बहुत कीमती लगता है, तभी वो बहुत थोड़ा थोड़ा खर्च करते हैं, थोड़ा थोड़ा मिलाते हैं। पता नहीं उन्हें हमेशा के लिए मिलवाने का इरादा है भी या नहीं। सुजल, ऐसा कभी सोचना भी मत। अगर हम हमेशा के लिए नहीं मिले तो बेशक मैं खुद से नजरें नहीं मिला सकूंगी, लेकिन जब मैं उस भगवान से सवाल करूंगी तब वो खुद मुझसे नजरें नहीं मिला सकेंगे। एक ही जिंदगी में इतने इम्तिहान लेने का हक नहीं है उनको। सुजल, क्या वो मुझे एक मौका नहीं दे सकता? सिर्फ एक मौका। कशिश, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम कभी कमजोर नहीं पड़ोगी। मुझे अपना वादा याद है, लेकिन तुम भी याद रखना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें छुड़ा कर रहूंगी। मैं तुम्हें कशिश, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। कुछ मायने नहीं रखता हमारे बीच, ना ये बातें, ना सलाखें, और ना ही पूरी उम्र की कैद। सुजल, तुम्हें सजा नहीं होगी, कभी नहीं। लेकिन मुझे उम्र क्या चाहिए कशिश? पीयूष की जान लेने के झूठे इल्जाम में नहीं, तुम्हें जान से ज्यादा चाहने के लिए सारी उम्र तुम्हारे और तुम्हारे प्यार की कैद में रहना चाहता हूँ। हाँ ठीक है। मैं कुछ पता चला? कशिश भाभी का फोन आया था, उन्होंने कुछ कहा? दी को कुछ क्लूज मिले हैं जिससे पता चलता है कि आर्ची का इस केस में कुछ इन्वॉल्वमेंट है। बस, अब तुम जाओ यहाँ से। महक, दैट इज गुड न्यूज, लेकिन तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? दो वजह है ऋषि। पहली ये कि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती, और दूसरी ये कि हमारे पास जो क्लूज हैं वो आर्ची को जेल भेजने के लिए काफी है। महक, प्रूफ्स मिल गए, अब काफिल का भी पता चल जाएगा। इन्हीं प्रूफ्स के साथ हम लिपि को जेल से बाहर निकालेंगे। महक, उम्मीद तो मैं भी रखती हूँ कि जीत सच्चाई की ही होगी। महक, मुझे खुशी इस बात की है कि हम दोनों का मुद्दा एक ही है। वरुण वो सिर्फ मुझे सुजल भैया के केस के बारे में पूछ रहा था। बस महक, तुम्हें गलतियां करने की आदत पड़ चुकी है, और लेकिन मैं तुम्हें बार बार माफ नहीं कर सकता। वरुण, ये तुम क्या कह रहे हो? बस, मैंने जो कुछ भी देखना था मैंने देख लिया। अभी और कुछ कहने और सुनने के लिए रह नहीं गया है महक। वरुण, ऐसी गलतफहमियां ही। गलतफहमी? अगर तुम्हारी गलती को तुम गलतफहमी कहती हो तो कहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वरुण, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज नॉट राइट।
महक मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूँ, लेकिन ये कभी मत भूलना कि इसके बाद मैं कभी तुम्हें ऋषि के साथ नहीं देख पाऊंगा। ये मत भूलना कि अगर तुमने ये गलती दोहराई तो हमारा रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए टूट जाएगा। And this time I mean it, okay? वरुण, मैं ऋषि का नहीं सुजल भैया का। एक ही बात है। ऋषि या सुजल भैया एक ही बात है। ये क्या बात हुई वरुण? मैं सुजल भैया को सपोर्ट कर रही हूँ और ऋषि उनका भाई है सिर्फ इसलिए तुम मुझे सुजल भैया का साथ देने से मना नहीं कर सकते। थैंक्स तुमने मेरे सारे सवालों का जवाब दे दिया और मेरा फैसला तो तुम सुन ही चुकी हो। पर अफसोस की बात है कि तुमने नहीं पूछा। एनीवेज, अब हम साथ में रह सकते हैं। तुम आजाद हो, जो चाहे वो कर सकते हो। It's over between us. हमारे बीच में जो कुछ भी था सब खत्म हो चुका। It's over! तुमने मेरे सारे सवालों का जवाब दिया। हमारे बीच में जो कुछ भी मेरा फैसला था तुम सब खत्म हो चुका। अब हम साथ हैं। तुम आजाद। तुमने मेरे सारे सवालों का जवाब दिया और मेरा फैसला हमारे बीच में जो कुछ भी था अब हम साथ सब खत्म हो चुका। तुम आजाद। तुम्हारा साथ निभाने की कसम खाई थी मैंने वरुण, लेकिन आज तुम ही ने मुझे मैं घर छोड़कर जा रही हूं क्योंकि चाहकर भी मैं गलत का साथ नहीं दे सकती और आज तुम गलत हो। क्यों? जा रही हो? मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। अगर तुम मेरा यकीन कर सको तो जाते जाते मैं तुम्हें इतना बता दूं कि मेरे और ऋषि के बीच में कुछ नहीं है। मैं वरुण की गलतफहमी तो दूर नहीं कर पाई, लेकिन अगर तुम्हारी कर पाऊं तो मेरे दिल का बोझ थोड़ा हल्का हो जाएगा। अब भी मुझे समझाने की कोशिश कर रही हो महक। आज से कुछ ही दिन पहले जब मैं इसी जगह पे थी तब तुमने मुझे क्या समझाया था महक? यही ना कि मैं ऋषि को नहीं छोड़ूं, मैं अपनी शादी को बनाए रखूं। लेकिन आज जब तुम उसी जगह पे हो तो तुम क्या कर रही हो महक? हाँ, मैं नहीं जानती इस सब में कौन सही है कौन गलत। ये तुम्हारी गलती थी या फिर ऋषि की या फिर तुम दोनों की? मैं बस इतना चाहती हूँ, मेरा घर टूट गया और आज मेरे साथ साथ मेरे भाई का भी घर टूट रहा है। मैं जाते जाते अगर तुम मुझे इतना समझा सको महक कि ये सब क्यों हो रहा है तो प्लीज समझाओ।
मम्मा, मुझसे आपकी नाराजगी देखी नहीं जाती। मैं मानती हूँ कि मुझसे गलतियां और आप शायद मेरी इन गलतियों को कभी माफ भी करते हैं, लेकिन मैं खुद को तब तक माफ नहीं करूंगी जब तक मैं सुजल को हमेशा के लिए इस केस से छुड़ा नहीं लेती। मम्मा, मैं सब कुछ सह सकती हूँ, लेकिन आपकी नाराजगी मुझसे सही नहीं जाती। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ कशिश। मैं नाराज हूँ अपनी और सुजल की किस्मत से, जिसकी वजह से आज हमें ये दिन देखना पड़ा। हाँ, लेकिन तुम्हारे लिए मैं एक बात कहना चाहूंगी। जो इंसान अपना विश्वास खो देता है ना, उसके लिए मन में कोई भावनाएं नहीं रहती। और मेरे ख्याल से तुम्हारे लिए मेरे मन में भी ऐसा ही कुछ है। कशिश, तुम यहाँ किसे ढूंढने आई हो? महक को ना? लेकिन वो तो कल रात को ही घर छोड़कर चली गई। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।